नमस्कार। आज हम भगवद गीता के 7वें अध्याय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ज्ञान विज्ञान योग। जी। हमारे पास एक लेख है, ज्ञान विज्ञान योग, कृष्ण के दिव्य स्वरूप का बोध। उसी के कुछ हिस्सों को हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें खास क्या है। बिल्कुल। और ये अध्याय गीता में एक अहम मोड़ है ना, क्योंकि यहाँ कृष्ण सिर्फ फिलॉसफी या सेल्फ कंट्रोल की बात नहीं करते। हाँ, बल्कि वो भक्ति पर आते हैं, अपनी डिवाइन नेचर पर, और इस बात पर कि भाई ईश्वर तो हर चीज में है। सही कहा। और हमारा मकसद यही है कि ये जो फर्क है ना, ज्ञान यानी थ्योरी वाली नॉलेज और विज्ञान यानी वो नॉलेज जिसे हम जी कर समझते हैं, अनुभव करते हैं। हाँ, एक्सपीरियंशियल नॉलेज। हाँ, उसको समझें और देखें कि आज हमारी जिंदगी में इसका क्या मतलब है। कृष्ण का वो दावा तो बहुत बड़ा है कि अगर उन्हें ज्ञान और विज्ञान दोनों के साथ पूरी तरह जान लिया, हाँ, तो फिर जानने को कुछ बाकी नहीं रहता। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो कहाँ से शुरू करें? वो दो प्रकृतियों की बात करते हैं पहले। जी। कृष्ण शुरुआत में अपनी दो प्रकृतियों के बारे में बताते हैं। एक है अपरा यानी भौतिक प्रकृति। जी। इसमें क्या क्या आता है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार भी। ये थोड़ा चौंकाता है कि अहंकार भी भौतिक है। हाँ, ये दिलचस्प है। लेख इशारा करता है कि मन बुद्धि की तरह अहंकार भी एक सूक्ष्म तत्व है, पर है भौतिक संसार से जुड़ा हुआ, हमें बांधता है, इसलिए अपरा प्रकृति का हिस्सा है। अच्छा। और दूसरी है परा प्रकृति, वो ऐहिक चेतन शक्ति, डिवाइन स्पिरिट, जो असल में हम सबको, सारे जीवों को जीवन देती है। तो मतलब जड़ और चेतन दोनों कृष्ण से ही हैं। बिल्कुल। कृष्ण कहते हैं सभी प्राणी मेरी इन दो प्रकृतियों के मेल से ही पैदा होते हैं। सब कुछ उन्हीं से निकला है। अच्छा। तो फिर वो आगे कहते हैं कि वो ही हर चीज का मूल स्रोत है। जैसे वो कहते हैं मैं जल में स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूँ, सब प्राणियों में जीवन हूँ। ये तो मतलब परमात्मा कहीं अलग नहीं बैठे, वो यही है हर चीज में। एग्जैक्टली। यही तो विज्ञान वाला पहलू है। दिव्यता सिर्फ किसी खास जगह या मूर्ति में नहीं, बल्कि पानी के टेस्ट में है, आग की गर्मी में है, रोजमर्रा की चीजों में। पर अगर ईश्वर इतने करीब हैं, इतने हर जगह मौजूद है, तो फिर ज्यादातर लोग उन्हें महसूस क्यों नहीं कर पाते, देख क्यों नहीं पाते? हाँ, ये बड़ा सवाल है। और यहीं पर माया की बात आती है। सुना होगा आपने। हाँ, माया मतलब एक तरह का भ्रम, पर्दा, जैसे धुंध होती है तो साफ दिखता नहीं। बिल्कुल सही उपमा है। ये इच्छाओं और अहंकार से पैदा हुई धुंध है जो हमें असलियत देखने नहीं देती। कृष्ण खुद कहते हैं माया से मोहित हुए लोग मुझे नहीं पहचानते। लेकिन कुछ लोग तो पहचानते हैं, जो भक्ति करते हैं या सच जानना चाहते हैं। जी, वो धीरे धीरे इस धुंध के पार देखने लगते हैं। और यही कृष्ण बताते हैं कि 4 तरह के लोग उनकी तरफ आते हैं। हाँ हाँ, वो 4 प्रकार के भक्त कौन है वो? पहले हैं आर्त, मतलब जो दुखी हैं, संकट में हैं। ठीक है। दूसरे जिज्ञासु, जो ज्ञान चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ठीक है। तीसरे अर्थार्थी, जो सांसारिक चीजें चाहते हैं, धन, सफलता वगैरह। और चौथे हैं ज्ञानी। ज्ञानी यानी जो कृष्ण के असली स्वरूप को जानते हैं। बिल्कुल। और प्रेम करते हैं। बिल्कुल, जो तत्व से जानते हैं। और कृष्ण ज्ञानी को सबसे ज्यादा प्रिय बताते हैं। कहते हैं वो मुझे अपनी आत्मा जैसा प्रिय है। लेकिन कमाल की बात यह है, जैसा लेख में भी था, कि वो किसी को मना नहीं करते, चाहे कोई दुख से आए या लालच से। हाँ, हम सबका स्वागत है, सब अपनी अपनी यात्रा पर हैं। ये जो समावेशी नजरिया है ना, ये आज के लिए बहुत जरूरी है, जहां लोग अक्सर दूसरों के रास्ते पर जजमेंट पास कर देते हैं। सही बात है। तो फिर असली ज्ञान क्या है? क्या वो समर्पण है? अंततः हाँ। कृष्ण कहते हैं बहुत जन्मों की साधना के बाद जब ज्ञानी ये जान लेता है कि सब कुछ वासुदेव ही है, मतलब सब कुछ कृष्ण ही है, तब वो पूरी तरह मेरी शरण में आता है। वासुदेवः सर्वमिति। जी। सः महात्मा सुदुर्लभः। ऐसी महान आत्मा बहुत दुर्लभ है। तो हाँ, असली विज्ञान, वो अनुभव वाला ज्ञान, आखिरकार समर्पण में ही पूरा होता है। तो ये सिर्फ जानना काफी नहीं, बल्कि उस जानने में पूरी तरह एक हो जाना है, उसको जीना है। अच्छा, आज के टाइम में इसका क्या रेलेवेंस है? आज तो ज्ञान मतलब इन्फॉर्मेशन बहुत है। हाँ, उंगलियों पर है। इंटरनेट, सेल्फ हेल्प बुक्स, एआई भी बता देगा शायद, पर वो जो अंदर की शांति है, क्लैरिटी है, वो विज्ञान, वो कहाँ से आए? यही तो आज का चैलेंज है। लेख भी इसी तरफ इशारा करता है। जानना पहला कदम है, जरूरी है, पर उसको अपनी जिंदगी में उतारना, जीना, अपने अनुभव का हिस्सा बनाना, वो विज्ञान है। और वो गूगल सर्च से नहीं मिलता।
सही। उसे रोजमर्रा की जिंदगी में खोजना पड़ता है। जैसे कृष्ण ने कहा, पानी के स्वाद में, आग की रोशनी में दिव्यता को पहचानना। ये बात भी बहुत अहम है। हम अक्सर सोचते हैं भगवान या तो मंदिर में है या कहीं बहुत दूर आसमान में। जबकि कृष्ण कह रहे हैं वो यही हैं, तुम्हारी सांस में, तुम्हारी धड़कन में, तुम्हारे हर अनुभव में। आध्यात्मिकता कोई अलग से करने वाली चीज नहीं है, बल्कि जीने का तरीका है। और आज जो इतनी सुख सुविधाओं के बाद भी लोगों में एक खालीपन सा दिखता है, लेख उसे भी माया से जोड़ता है। हाँ, वो अलगाव का भ्रम। हम बाहरी चीजों, इच्छाओं, अहंकार के पीछे भागते रहते हैं और जो शाश्वत है, जो हमारे अंदर ही है, उसे भूल जाते हैं। ये माया का खेल है। एक और बात, संदेह। आज की दुनिया में तो सवाल पूछना, डाउट करना बहुत जरूरी माना जाता है। लॉजिक, रीजन। पर कृष्ण समर्पण की बात कर रहे हैं। इसमें कैसे तालमेल बिठाएं? देखिए, ये अंधविश्वास की बात नहीं है। ये उस भरोसे की बात है जो अनुभव से पैदा होता है। जब तर्क की सीमा आ जाती है, तब दिल ये महसूस करने लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई उच्च शक्ति है। ये अनुभवजन्य विश्वास है, विज्ञान है। संदेह जरूरी है, पर एक पॉइंट के बाद समर्पण ज्यादा गहरा सच खोलता है। समझ रही हूँ। तो अगर हम इस पूरे अध्याय की, इस ज्ञान विज्ञान योग की मुख्य बातों को समेटना चाहें तो क्या कहेंगे? कुछ खास बातें हैं। 1, ईश्वर दूर नहीं, वो हमारे भीतर हैं, चारों ओर हैं, हर अनुभव में। 2, सिर्फ किताबी ज्ञान या जानकारी काफी नहीं है, उसे महसूस करना, जीना यानी विज्ञान जरूरी है। हाँ। 3, हर किसी की आध्यात्मिक यात्रा ठीक है, चाहे वो दुख से शुरू हो या जिज्ञासा से। 4, इच्छा और अहंकार का पर्दा हटेगा, तभी असली समझ आएगी। और पांचवा? और पांचवा, कि प्रेम और समर्पण ही ज्ञान के सबसे ऊंचे रूप हैं। बहुत खूब। तो अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। अगर परमात्मा हर चीज के स्वाद में, हर अनुभव की अनुभूति में है, तो आज अपने रोजमर्रा के जीवन में कोई एक बिल्कुल साधारण सी चीज, शायद सुबह की चाय का घोंट या खिड़की से आती हवा, उसमें उस दिव्यता को खोजने या बस एक पल के लिए महसूस करने की कोशिश की जा सकती है। सोचने वाली बात है।